अगर बिहार में रहते हैं और सरकार से कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपकी ये डिमांड आपको पाकिस्तान भेज सकती है। जी हाँ, सही कह रहे हैं हम। यकीन नहीं आता है तो पहले ये आप वार्तालाप सुन लीजिए, फिर पूरी खबर आपको हम समझाएंगे, तब आप समझ पाएंगे आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सुनिए। बहुत सी चीजें तुम्हें आती है, माँ बाप ने सिखा भी दी है। अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने लिए कमा सकती हो, और नहीं तो आज तुमने निर्भरता की बैसाखी पकड़ ली। पटना से आई हूँ मैम। जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब मैम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से। क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है। और दरअसल आपको बता दें कि पटना में महिला विकास निगम ने सशक्त बेटियां और समृद्ध बिहार को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। इस वर्कशॉप में कई छात्राएं पहुंची थी, जिसमें छात्राओं ने महिला और बाल विकास निगम की एमटी हरजोत कौर से कुछ सवाल पूछा, जिसके जवाब देने के बजाय वो भड़क गईं और छात्रा को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। दरअसल छात्रा ने कहा कि सरकार जब सब कुछ देती है तो फिर 20 से 30 रुपए में सैनिटरी पैड क्यों नहीं देती। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब देने के बजाय हरजोत छात्रा पर भड़क गईं और उससे जमकर खरी खूटी सुना दी। क्या कुछ कहा हरजोत कौर ने, आपने सुना, और एक बार फिर से आप सुनिए तो आप समझ पाएंगे कि कई बार किस तरह से ऐसे अधिकारी धौस में। और सबसे बड़ी बात है कि हर बात को लेकर पाकिस्तान भेजने की बात जो कही जाती है, वाकई एक बड़ा सवाल उठता है। मैम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? तमाम जानकारी के साथ संवाददाता नवजीत हमारे साथ पटना से फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नवजीत, सवाल ये उठता है कि जब वाकई ये सवाल पूछे जा रहे थे कि वोट मांगते वक्त तो बहुत वादे किए जाते, लेकिन क्या हर बार कुछ भी मांगने पर पाकिस्तान भेजने की जो बात कही जाती है, एक बड़ा सवाल उठ जाता है। क्या इस देश में कुछ भी मांगना गुनाह हो चुका है? देखिए, जिस तरीके से जो बातें चल रही है, एक आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस हैं, एक काफी मतलब समझदार, एक काफी तेज तरार आईएएस अधिकारी रही हैं हरजोत कौर जी, तो उनके जुबान से पाकिस्तान वाली बात है वो कहीं ना कहीं काफी निराशाजनक कह लीजिए, कहेंगे कि अच्छी बात नहीं है। पॉलिटिक्स में लोग हैं वो पाकिस्तान की बातें चल रही है, खूब चल रही है, लेकिन अब जब आईएएस अधिकारी हो, महिला निगम के जो विकास निगम है उनका एमडी हैं, इतने बड़े पोस्ट पे हैं, उनसे यदि इस तरह के बयान निकलते हैं कि आप वोट दे रहे हैं, वोट के बदले कुछ मांग रहे हैं तो पाकिस्तान चले जाए, तो वही हैरत करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर एक महिला है वो कह रही है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, तो बाकी में काफी चौंकाने वाली बात है, हैरत करने वाली बात है। बड़ा प्रोग्राम था, बिल्कुल
देखिए पटना के जो एक बड़ा होटल में प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे काफी संख्या में महिलाएं थी। हाँ। महिलाओं को सतर्क करने की बात हो रही थी। बात एक सुझाव को लेकर था। दरअसल हाँ। जो महिला विकास निगम के जो एमडी हैं, वो छात्राओं से एक सुझाव दे रहे थे। ऐसे में जब सुझाव देने वक्त कोई बच्चा या कोई छात्रा का ये सुझाव दे रहे हो कि आप हमको पैड दीजिए, स्कूलों में दे दीजिए, दिलवा दीजिए, कोई बहुत बड़ी सुझाव कर लीजिए, बड़ी सुझाव तो थी, लेकिन उसमें सरकार की राशि बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन क्या वजह रही कि पाकिस्तान की बात कर दिए, क्यों आखिर इस तरह की बातें कर दिए, वो बड़ा हैरत करने वाली बात है। बिल्कुल नवजीत, हैरान करने वाली बात है। एक तरफ महिला सशक्ति की बात कही जाती है और इस तरह से जवाब देना। वहीं नवजीत, जानना चाहेंगे क्या इसके बाद प्रतिक्रिया आई है अधिकारियों की तरफ से? सवाल ये उठता है कि कोई भी अपनी मांग रख सकता है और ये तो तय है कि सरकार कई बार ये वादे कर चुकी है। और सैनिटरी पैड की बात की जाए, ये तो महिलाओं की हक की बात है और हक की बात तो कही जा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए स्कूलों में कल ये सैनिटरी पैड के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, पैड भी बांटे जाते हैं। एक बार ऐसा वाकया हुआ था कि एक विधायक थे, नेता थे, उन्होंने सैनिटरी पैड के साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डाला था, उसके बाद वायरल हुए थे। तो ऑलरेडी सरकार है वो इस तरह की योजना चला रही है। लेकिन इस सुझाव के बाद जिस तरीके से बात आगे बढ़ी, बोर्ड के बदले नैपकिन पैड की बात, सैनिटरी पैड की बात आई, उसके बाद इस तरह की जो बातें आई हैं वो बड़ा हैरत करने वाली है। अब देखना होगा कि मीडिया में जब इस तरह की बातें चल रही है, खबरें चलाई जा रही है, जो मीडिया प्रमुखता से इस खबर को चला रहा है, इसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ होता है वो देखना होगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे नवजीत। लेकिन सवाल उठता है, एक तरफ सरकार पहल करती है, लेकिन दूसरी तरफ कई बार ऐसे अधिकारी होते हैं जब ऐसे जवाब दिए जाते हैं और इस तरह से जो प्रतिक्रिया आई है, वाकई सवाल उठने लगे हैं मंशा पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।